हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से मेंथा की खेती आप लोगों को दिखा रहा हूं। मेंथा की खेती से किसान होते हैं माला माल। यह आपको आंखों देखा हाल दिखाता हूं। अब मेंथा की खेती लग चुकी है, आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों, अब ये मेंथा की देखिए बेहन से अभी निकाल करके किसान अपने खेत में लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं। यह फसल का अपडेट इसलिए मैं दे रहा हूं कि ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि कभी किस समय फसल लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं पहले इसका बेहन पड़ा था, अभी जो है आप देख सकते हैं कि फसल लग चुकी है पूरी तरह से और अब इसका आगे का क्रियाकलाप चालू है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये फसल से माला माल मैं क्यों कहता हूँ किसान माला माल होता है, इसलिए होता है कि दोस्तों अब ये फसल लग चुकी है। मार्च लास्ट चल रहा है, खत्म होने के आ गया है और मार्च लास्ट में लगेगा अभी ये 3 महीने के अंदर अप्रैल मई जून में के बाद ये फसल हमको अच्छा मुनाफा देती है, अच्छा प्रॉफिट देती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये फसल जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये फसल लगी हुई है। बहुत अच्छे किसान हैं और दोस्तों, किसान की मेहनत तभी रंग लाती है जब वो अपने खेती से मुनाफा कमाता है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी ये लगभग 3-4 एकड़ की जमीन है और ये किसान बहुत अच्छे ढंग से खेती करते हैं और अभी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेंथा की खेती से किसान बहुत ही अच्छी तरह से माला माल होते हैं। दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये 3 महीने की फसल है। हालांकि इसकी बेहन आप लोग को पता है कि ये जनवरी में डाला जाता है, तो जनवरी फरवरी मार्च में एंडिंग तक ये खेत खाली होकर तुरंत लगा दिया जाता है। दोस्तों, इस फसल का कार्यक्रम यही है कि जनवरी में इसकी बेहन डाली जाती है, उसके बाद जो है फिर मार्च में इसको लगाया जाता है और लगाने के बाद फिर इसमें अभी जितना भी पेस्टिसाइड वगैरह है धीरे धीरे इसका कार्यक्रम जो चलता रहेगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ। अब इसके बाद जो है इसकी सिंचाई और खरपतवार निकालने का काम ये भी क्रियान्वित चलता रहेगा और आगे का जितना कार्यक्रम है ये सब होते होते जून लास्ट में ये इसकी फसल तैयार हो करके और अपने आप से इसको जो है किसान हार्वेस्टिंग करके और सीधा जो है इसका टंकी में पेराई करने के बाद ये तुरंत का तुरंत बेच सकता है किसान। दोस्तों, यह फसल इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन अब कारण कुछ इस तरह से रहा, जब से रेट कम हो गया है तब से किसान का अपना इससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन फिर भी आज भी कामयाब लोग करते हैं, जिनके पास संसाधन है और मात्र खेती उनका सहारा है, तो वो अभी भी इसमें टिके हुए हैं और मुनाफा कमाते हैं। नहीं ज़्यादा सही, मिनिमम चाहे सही, लेकिन मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फसल जब तैयार होती है उस वक्त जो है किसानों को धान लगाने का टाइम आ जाता है। जब धान लगाने का टाइम आ जाता है तो आप समझ लेते हैं कि उस टाइम किसान को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, पैसे की इतनी आवश्यकता होती है जिसके कारण किसान जो है परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये फसल निकलती है उस वक्त जो है किसान को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और इससे पैसा निकाल के किसान अपने आगे आने वाली फसलों में यूज करते हैं, जिससे उनका रास्ता आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो किसान लगाए हैं वो उनके लिए ये बहुत ही खुशखबरी की चीज़ है कि आने वाले टाइम में रेट बढ़ेगा। ये 100% है, क्योंकि अभी लागवड़ बहुत कम हो गया, मतलब लगाया बहुत कम लोगों ने है और इसीलिए जो है अब इसकी उपज बहुत कम होती जा रही है। तो जब उपज कम होगी, पैदावार कम होगी, तो निश्चित है दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जब मार्केट में किसी चीज़ की ज़्यादा उपलब्धता होती है तो उसका मार्केट में दाम कम मिलता है, लेकिन जब मार्केट में उपलब्धता किसी फसल की कम होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। दोस्तों, यही है, कभी ये फसल पूरे इलाके में छाई रहती थी, लेकिन अभी कुछ गिने चुने लोग ही इसका कर रहे हैं खेती। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि खेती करें। खेती ये भी आज भी मुनाफे की है, ऐसा नहीं है कि मुनाफा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी ये 2 से 3 दिन हुआ है। दोस्तों, 2 से 3 दिन हुआ है लागवड़ मतलब लगाने का समय, लेकिन अब जो है यह धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। अब देखिए इसका जो है आप पौधा देख सकते हैं कितना अच्छे ढंग से ये बेहन थी और ग्रोथ इसका आप जो है अच्छे ढंग से होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ये जो है किसान लगाए हैं। इनका खेत अच्छा खासा है, ये लगभग मेरे ख्याल से 4 एकड़ के आसपास ये ज़मीन है और आप देख सकते हैं चारों तरफ यही दिखेगा आपको।
और बहुत ही अच्छे ढंग से ये खेती करते हैं। हमारे मित्र हैं लेकिन बहुत ही अच्छे ये किसान है और अच्छे ढंग से करते हैं, तौर तरीके से करते हैं। तो मैं दोस्तों यही चाहूँगा कि आप सभी भी इस खेती को जरूर से अपनाएं, क्योंकि ये 3 महीने की खेती है और अच्छी प्रॉफिट भी देती है। पहले काफ़ी सालों में जो बरसात हो जाती थी काफ़ी मात्रा में, तो किसान ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन अभी आज के टाइम में बरसात कम हो गई है, तो जिसकी वजह से अभी उतना दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। फिलहाल अब किसान तो किसान है, जाएगा कहाँ, उसको खेती तो करना ही करना है। तो दोस्तों मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी ये फसल प्रॉफिटेबल है, मतलब फायदेमंद है। लेकिन अब जो मेहनत से करेगा, लगन से करेगा, फायदा तो निश्चित मिलेगा और टाइम से करेगा। अब यही मई में लगाएगा या अप्रैल लास्ट में लगाएगा तो क्या फायदा मिलेगा, उसको टाइम ही ग्रोथ होने को नहीं मिलेगा। अभी जो फिक्स टाइम पे लगाया है तो ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ फायदे का सौदा है, इससे किसान मालामाल होते हैं कि वास्तविक रूप से है ये मालामाल की फसल और होती भी है। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि आप सभी भी इसका उपयोग करें, जिससे आपको मुनाफा मिले दोस्तों। और ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है और मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कमेंट करेंगे, मुझे भरोसा है। धन्यवाद दोस्तों।